हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आइए हर एक जन आज की सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, अपने जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा करें, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हर एक जन सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, नए जीवन के लिए जो आपने लोगों को दिया, धन्यवाद करते हैं। सांसों के लिए जो परमेश्वर दिया, धन्यवाद करते हैं। कई लोग आज सुबह से परेशान में हैं, कई लोग शरीर की तकलीफों में हैं, कई लोग आज दर्द में हैं। यदि आज आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और ये जो धन्यवाद जो कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इसी परिस्थिति में जो आज दुख में है, जो दर्दों में है, जो शरीर की प्रॉब्लम में है, और इसी परिस्थिति में जो लोग आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, हालेलुया, तो आपका धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंच रहा है। और जब परमेश्वर तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका छुटकारा निश्चय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए क्यों नहीं आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हर एक जन यीशु मसीह के करीब आए, अपनी आत्मा, प्राण और शरीर को परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हुए हर एक जन अपने हार्ट को तैयार करें, उसकी महिमा करें। कई लोग आज प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, और दुष्टात्मा यही तो चाहता है कि आपके मुंह से कोई प्रेजिंग के वर्ड्स ना निकलें, कोई थैंक्स गिविंग के वर्ड्स ना निकलें, आपके मुंह से कोई आवाज़ ना निकले, और वो रोकना चाहता है आपको। लेकिन आज आपने रुकना नहीं है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज आपने रुकना नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आज आपने रुकना नहीं है। आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, और जब आप धन्यवाद करोगे तो आपके बंधन टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। देखो, धन्यवाद जब हम करते हैं तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि क्या है, धन्यवाद करते रहते हो, धन्यवाद कोई प्रार्थना नहीं। लेकिन दाऊद से हम सीखते हैं कि वो हर समय हर पल परमेश्वर का क्या किया करता था, धन्यवाद किया करता था। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे जाति जाति के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके लिए, परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ, उसका धन्यवाद करो, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि ये मन भावना है। परमेश्वर की स्तुति करनी मन भावनी है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को आज समझ में आ रहा है थैंक्स करना, धन्यवाद करना। अभी मैं आपको आगे वचन बताऊंगी कि जब हम धन्यवाद करते हैं तो बंधन टूटने शुरू होते हैं। प्रेजिंग, थैंक्सगिविंग एंड वर्शिप, तीनों क्या लिखा है, प्रेजिंग, थैंक्सगिविंग एंड वर्शिप। प्रेजिंग मतलब परमेश्वर के नाम की प्रेज करना, थैंक्सगिविंग मतलब उसकी सारी भलाइयों को याद करते हुए धन्यवाद करना, एंड वर्शिपिंग और गीत गा गा कर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना। तीन चीजें एक विश्वासी में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, क्या क्या है, प्रेजिंग, थैंक्सगिविंग एंड वर्शिपिंग। अब देखो भजन संहिता 136 अध्याय में क्या लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, सभी जन कहें आमीन। बोलो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो अब हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, जब हम 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 5 एंड वर्स फ्रॉम 11 से पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। जब याजक पवित्र स्थान से निकले तो जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। और जितने लेवी गायक, मतलब क्या कि सब एक साथ मिलकर सेवा करते थे, और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां, वीणा लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरियां बजा रहे थे। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरियां और झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कौन सा वर्ड कहा उसने, ये प्रेजिंग किया, वर्शिप किया, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है।
थैंक यू जीसस। और तब क्या हुआ, जैसे ये वर्ड उनके मुंह से निकला कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। मतलब वो खड़े न रह पाए, वो सब गिरते गए। जब पवित्र आत्मा को टच करता है तो खड़े नहीं रह पाते हो, आप गिर जाते हो, क्योंकि वो उसकी सामर्थ अद्भुत है, उसकी पवित्रताई का नजारा अद्भुत है। उसे हम कैसे देखें, हम सामर्थ को संभाल नहीं पाते। इतना पवित्रता में शोभायमान हमारा परमेश्वर है। इसलिए सेवा जो टहल करने के लिए थे, कोई भी परमेश्वर के तेज के सामने, पवित्र आत्मा के आगे सामने कोई भी ठहर नहीं सका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लिखा है क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 136 अध्याय में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जैसे कि हमें गीत गाते हैं और हर बार आपने सुना है, यहोवा भला मेरा उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है, वो ही बल है मेरा और गीत भी मेरा, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला मेरा उसकी स्तुति मैं करूं, उसकी करुणा सदा के लिए है। आप जानते हैं ये दाऊद ये वर्ड क्यों कह रहा था? जैसे कि आपको लास्ट संडे में आपको एक वचन बताया गया था, जब परमेश्वर ने दाऊद के सामने 3 विपत्तियां रखी, चूज कर ले कि तुझे कौन सी विपत्तियां चाहिए। तो दाऊद ने क्या कहा, क्योंकि दाऊद ने जनगणना करके गलती की थी, तो दाऊद ने कहा कि मैं मनुष्य के हाथ में क्यों पढ़ूं, मैं तो परमेश्वर के हाथ में ही पढ़ूंगा, क्योंकि उसकी करुणा तो सदा की है। हो सकता है परमेश्वर का मन क्या हो जाए, बदल जाए, और फिर आगे को वो नाश वाला जो दूत भेजा वो दूत को परमेश्वर ना भेजे। इसलिए वो गीत गा रहा है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा तो सदा की है। हालेलुया। वो करुणा करता है, वो दया करता है, वो दुख देने से पछताने हारा परमेश्वर है। इसलिए उसे पता था, इसलिए कहता है कि मैं दूसरे के मनुष्य के हाथ में पढ़ने से तो भला मैं परमेश्वर के हाथ में पढ़ना मैं अच्छा समझूंगा, बेस्ट समझूंगा, क्योंकि वो तो मुझ पर दया कर ही देगा। और सचमुच में एग्जैक्टली ऐसा हुआ। और जब दूत नाश करने के लिए एक पैर अरौना नामक खेत के पास रख ही रहा था, तो उसी समय परमेश्वर ने कहा रुक जा। इसका मतलब है कि परमेश्वर तुरंत दाऊद पर दया की। हालेलुया। इसलिए वो गीत गा रहा है, कह रहा है कि यहोवा मेरा भला है, उसकी करुणा तो सदा की है। और इसी तरह से 136 भजन संहिता में पढ़ते हैं, कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा तो सदा की। बार बार जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उसकी करुणा तो सदा की है, उसकी करुणा तो सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसकी करुणा तो सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता है, उसकी करुणा तो सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा तो सदा की है। और 23 वचन में क्या पढ़ते हैं, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली है, हमारे छुटकारा दिया है, उसकी करुणा तो सदा की है। और हमको शत्रु से छुड़ाया है, उसकी करुणा तो सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा तो सदा की है। इसलिए कहता है स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसकी करुणा तो सदा की है। कई बार आपके बंधन जस्ट प्रार्थना करने से नहीं टूटते, वो आपकी वर्शिप करने से, प्रेजिंग करने से, थैंक्स गिविंग का बलिदान चढ़ाने से और वर्शिप करने से वो बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के तारीफ, प्रेजिंग करना, थैंक्स गिविंग कर देना और वर्शिप करना, ये तीनों बलिदान यदि आपके जीवन में नहीं आप चढ़ाए अभी तक, तो आप अधूरे विश्वासी हैं। तीनों होना चाहिए। प्रेज करना, प्रभु तू महान है, आप अद्भुत परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आप छुड़ाने वाला परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरा उद्धार के प्रभाव का धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरा नाम लेकर बुलाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इस लायक नहीं था, यहाँ तक आने के लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर आपने मुझे पवित्र कर दिया, अपने लहू से धो के परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दिया। और इसे कहते हैं प्रेजिंग करना। उसके नाम का आप क्या करोगे, यीशु मसीह के नाम का गुणवानुवाद करोगे, आप महिमा करते जाओगे, आप बोलते थकोगे नहीं कभी भी। इतना प्रेजिंग करोगे, इतना थैंक्स करोगे, आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक्स गिविंग, आप धन्यवाद करोगे सारी भलाइयों को याद कर करके कि मेरी लाइफ कैसी थी, मेरी जिंदगी कैसी थी, मैं कहाँ पर जा रहा था, मैं कौन से लोकेशन में जा रही थी, मैं पीछे
पीछे हटा हुआ था। घर में मेरे बाइबल थी पर आज तक मैंने बाइबल को छुआ नहीं। मुझे पता था चर्च के बारे में पर मैं चर्च नहीं गया। मुझे पता था संगति के बारे में पर संगति नहीं किया। मुझे पता था ये सही है और ये गलत है पर आज तक मैंने इस वचन को पूरा नहीं किया। मैं हमेशा प्रभु से दूर ही रहा हूँ। मैं एक नामधारी विश्वासी था। कई ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं था। आप ये कहें कि मैं यीशु आपको जानता नहीं था, मैंने तो आपका नाम तक नहीं सुना था, लेकिन आपकी करुणा इतना है, इतनी दया आपने मुझ पर दिखाई कि खुद चलकर मेरे घर में आए। इसलिए आप वो सारी बुराइयों को याद करते हुए आपको धन्यवाद करना है। हर एक सेकंड के लिए धन्यवाद करें। सांसें जो प्रभु देता है उसके लिए धन्यवाद करें। यदि आप सांसें ना दे तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। परमेश्वर आपकी सांसें मुझ में चल रही क्योंकि आपने सांस फूका मेरे अंदर में, और इसलिए प्रभु इस सांस के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये सांसें में और ये जो मेरे अंदर में सांसें चल रही है, ये सांसें भी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। और इस तरह से आपने थैंक्स करना है, प्रभु की महिमा करना है। कहाँ पर था, मेरी जिंदगी कैसी थी, मेरी लाइफ कैसी थी, और कैसे मुझे घूरे में से उठाकर, मिट्टी में से उठाकर परमेश्वर आपने तो मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया है, मसीह में खड़ा कर दिया है, मेरी इज्जत को बढ़ा दिया है, मेरी शर्मिंदगी को दूर कर दिया है। यदि आप ना होते तो आज मैं अनंत काल के नरक में चला जाता। यदि आज आप मुझे ना बुलाते तो आज अनंत काल के आग और गंधक की जो झील है, आग की झील है, मैं वहां पर पाया जाता और वहां चले जाता। मैं बिना उद्धार पाए हुए मर के मैं आग और गंधक की झील में पड़ा रहता और चिल्लाते रहता और रोते रहता। लेकिन परमेश्वर आपने मुझे आग और गंधक की झील में से मुझे निकाल लिया है, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया है, मेरी समझ को खोल दिया परमेश्वर, कि मैं आपको जान सकूं कि आप सचमुच में आप जीवित परमेश्वर हैं, आप उद्धार करता परमेश्वर है, आज छुड़ाने वाले परमेश्वर है, शर्मिंदगी को दूर करने वाले परमेश्वर है। इसलिए ये धन्यवाद करिए यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करे क्योंकि उसने आपको बचा लिया है। हालेलुया। गहरे जल में से परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर ने आपको गहरे जल में से, और गहरे जल का मतलब होता है दुख की सागर में से, जब आप डूब रहे थे तो परमेश्वर ने आपको क्या कर लिया है, संभाल लिया है, बचा लिया है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने तो मुझे गहरे सागर में से क्या कर लिया है, अपना हाथ बढ़ाकर मुझे दलदल के कीचड़ में से वहां से प्रभु निकाल लिया है। मुझे जल में डूबने नहीं दिया, मुझे दुख में डूबने नहीं दिया, पर परमेश्वर ने मुझे वहां से उठाकर खड़ा कर दिया है। क्यों नहीं आज आप धन्यवाद करते हो? एक विश्वासी के लाइफ में यदि प्रेजिंग नहीं करते आप, यदि थैंक्स गिविंग नहीं करते आप और वर्शिप नहीं करते तो आप अधूरे हैं। हालेलुया। प्रेजिंग की ताकत जबरदस्त है, उसकी सामर्थ जबरदस्त है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना उसकी सामर्थ जबरदस्त है, और वर्शिप की सामर्थ जबरदस्त है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रेजिंग एंड थैंक्स गिविंग मस्ट। हालेलुया। वर्शिपिंग मस्ट। एक विश्वासी आता वचन सुनने के लिए, और मैंने कई बार देखा है कि कई विश्वासी संडे मीटिंग में जब आते हैं तो वचन सुनने के लिए आते हैं, या ले हैंड प्रेयर में आते हैं, या फिर अनॉटिंग ऑयल लेने आते हैं, या अनॉटिंग वाटर लेने आते हैं। यदि आप चाहते हो बड़ा सामर्थी आप जीवन चाहते हो, आप चाहते हो कि प्रभु के जीवन में काम करे, तो यीशु मसीह को बाबा बनाना छोड़ दो। आपको कनेक्ट होना है परमेश्वर से। और वो कनेक्ट कब होगे? जब आप सुबह के सुबह आ जाओगे परमेश्वर के भवन में, जब प्रेजिंग शुरू होती है, जब थैंक्स गिविंग शुरू होती है, जब वर्शिप होती है, उस समय से ही आपको आ जाना है ताकि आप परमेश्वर से कनेक्ट हो पाए और प्रेजिंग की सामर्थ्य आपके अंदर भर जाए, थैंक्स गिविंग की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करे, वर्शिप की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करे। और उसके बाद जब आप सचमुच वचन को सुनोगे, आप वचन को ग्रहण कर पाओगे, और तब आपके लिए प्रोफेसी होती है, तब प्रोफेटिक्स वर्ड आपको मिलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तब जब जो वर्ड बोला जाता है वहाँ के जीवन में कार्य करता है। आज तो प्रिपेयर नहीं किया अपने हार्ट को, आपने तो अपने मन को तैयार ही नहीं किया प्रेजिंग करके, थैंक्सगिविंग करके, वर्शिप करके, तो फिर कैसे बंधन टूटेंगे, कैसे आप छुटकारा कर लोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इससे अपना हार्ट को प्रिपेयर करना है प्रेजिंग के साथ, वर्शिप, थैंक्सगिविंग के साथ, वर्शिप के साथ, ताकि आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जानते हैं जब हम यहोशू की किताब में पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और देखो परमेश्वर ने कैसा कैसा अद्भुत काम किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो यरीहो की दीवार थे, पढ़ेंगे 6 अध्याय के पहले वचन से। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसे तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले। अब जानते सब कहाँ जा रहे थे? कनान देश के लिए। और वहां पर क्या पड़ गया? यरीहो। हालेलुया। तो उसको क्रॉस करना था, फिर कैसे करते? वो तो दीवार इतनी बड़ी थी। तो प्रभु ने क्या कहा? इसे तुम जितना योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए।
और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, और तब नगर की शर्पनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचक के संदूक उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के समय 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने उन लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों घूम आओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, वहां लिखा है जैसा यहोवा ने कहा था एग्जैक्टली उसने वही करना शुरू किया। फिर 7वें दिन में बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और नगर और जो कुछ उसमें यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में है वो जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों की छिपा रखा था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। क्या हो गया वहां पर? दीवार क्या हो गई? हालेलुया। क्या लिखा है 20 वचन में? तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी की ध्वनि से उन्होंने जय जयकार के तब शहरपनाह दीवार नींव से, फाउंडेशन से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। यदि वो शैतान, वो दुष्टात्मा, वो बीमारी आपको पकड़ के रखी, जकड़न करके रखी है, हालेलुया, यदि आप चाहते छूटना और आजाद होना, तो यदि आज थैंक्स गिविंग नहीं, प्रेजिंग नहीं, वर्शिप नहीं, इसलिए वो दुष्टात्मा वो उखाड़ नहीं रहा है, वो भाग नहीं रहा है, क्योंकि आज आपके जीवन में प्रेजिंग नहीं है, थैंक्स गिविंग नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। देखो प्रेजिंग किया उन्होंने, क्या किया? प्रेजिंग किया, जय जयकार करना। प्रेजिंग, इसे क्या कहते हैं? प्रेजिंग करना कहते हैं। आप प्रेजिंग की ताकत आप देखो। प्रेजिंग मतलब क्या होता है? स्तुति करना, प्रेजिंग करना। आपको पहले भी बताया गया, एक छोटी सी बुक स्तुति की बुक है। जिनको प्रेजिंग करना नहीं आता वो चर्च में आए और प्रेजिंग की बुक अपने घर में जरूर लेके जाए और प्रेजिंग करना सीखें। हालेलुया। वचन के साथ प्रेजिंग करना है। क्या कहा? कि यहोवा की जय जयकार करना, परमेश्वर की महिमा करना, और दैट इज अ प्रेजिंग। ये प्रेजिंग करना होता है। तो प्रेजिंग की सामर्थ किसको समझ में आ रही है? वो दीवार ऊपर से गिरी, ऊपर से नहीं, ने फाउंडेशन से वो गिर गई पूरी की पूरी, और सब लोगों ने कब्जा कर लिया। जो दीवार थी वो बहुत मजबूत थी, बहुत जबरदस्त। हालेलुया। उसे तो कोई टच से मस भी नहीं कर सकता था, लेकिन जय जयकार प्रेजिंग की सामर्थ्य देखो और दीवार को गिराती। यदि आपके जीवन में कोई दीवार ऐसी है जो गिर नहीं रही है, जो दुष्टात्मा ने बना के रखा है, जो नशे ने बना के रखा है, जो जगड़न से भर के रखा है, आप छोड़ना चाहते हैं, नशा पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके घर में है, उद्धार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो रही है, आपके घर में इतनी सारी टेंशनें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो जाने का नाम नहीं लेती है। यदि आपके घर में प्रेजिंग नहीं, थैंक्स गिविंग नहीं, वर्शिप नहीं, इसलिए वो उखड़ नहीं रहा है। जब आप प्रेजिंग और थैंक्स गिविंग वर्शिप करोगे, आप देखोगे परमेश्वर की सामर्थ को। अभी मैंने क्या बताया? प्रेजिंग की सामर्थ बताया है। प्रेजिंग की सामर्थ देखो, परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है। प्रेजिंग करते 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 करते, हालेलुया, प्रेजिंग करते करते, स्तुति करते करते वो दीवार गिर गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज कितने लोग दीवार अपने जीवन से उसे ढाना चाहते हो, वो शर्मिंदगी की दीवार कितने लोग ढाना चाहते हो। हालेलुया। उस फाइनेंस की दीवार जो प्रॉब्लम से भरी है, कितने लोग ढाना चाहते हो। कितने लोग चाहते हो कि प्रभु आपके लिए बड़ा काम करें। तो प्रेजिंग करना नहीं छोड़ना है, थैंक्स गिविंग करना नहीं छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को आज समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख में आए, और आप देखोगे बंधन टूटते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आज सचमुच में बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रेजिंग नहीं करते हैं। आपको आज प्रेजिंग करना शुरू करना है अपने घर में, सुबह उठते ही हालेलुया प्रेजिंग करना है, थैंक्स करना है, धन्यवाद करना है। और देखोगे जब रोजाना करते जाओगे, आप 1 महीने के बाद रिजल्ट देखोगे। वैसे तो मैं आपको कह रही हूँ 1 हफ्ता करके देख लो और उसका रिजल्ट पहले ही आ जाएगा, लेकिन 1 महीना मैं आपको एटलीस्ट 1 महीना दे रही हूँ। लेकिन जब 3 महीना आप करोगे, आप देखोगे शैतान की जड़ें कांपने लगेगी, नींव क्या लगेगी? कांपने लगेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जैसे कि हम गीत गाते हैं कि स्तुति करना आरंभ करें, शत्रु कांपने लग जाएगा और वो भाग जाएगा।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए यह हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के करीब आए, अपने आप को प्रभु यीशु अप्पा के आगे समर्पण करें और आज से बोलो कि हाँ परमेश्वर हम प्रेजिंग करेंगे, हम थैंक्स करेंगे, वर्शिप करेंगे अपने घर में रोजाना, और उसके बाद फिर आपने प्रार्थना करना है। आइए हर एक जन तैयार हो जाए। परमेश्वर की सामर्थ्य यदि आप चाहते हो प्रभु आपके जीवन में कार्य करे तो आज हर एक जन तैयार हो जाए। ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। ओ रबा खत्ता लबा शंतिर डेबे खंतिर डेबे के देना। आज हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। आज हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, हर एक बंधन टूटे। जो लोगों को शैतान रोकता है प्रेजिंग करने के लिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए, वर्शिप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, इसी वक्त होली घोस्ट फायर छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दीवार जो शैतान ने जो बना के रखा आपके लाइफ पे प्रॉब्लम, या फिर आप खुद बना के रखे, आज होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो होली घोस्ट फायर। बोलो हर एक दीवार ढह जाए मेरे जीवन से। कमेंट करें और लिखे, बोलो हर एक शैतानी दीवार जो शैतान ने मेरे जीवन में दीवार बना के रखा है, बोलो आज मैं उसे ढा देती यीशु के नाम में। बोलो यीशु के नाम में ढह जाए, बोलो यीशु के नाम में गिर जाए, बोलो यीशु के नाम में, बोलो इसी वक्त वो चकनाचूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम की जिंदगी से। हालेलुया। कमेंट करें और बोले चकनाचूर हो जाए। बोले यीशु के नाम में चकनाचूर हो जाए। बोले यीशु के नाम में शर्मिंदगी खत्म हो जाए। बोले यीशु के नाम में बीमारी की जड़ खत्म हो जाए। बोले यीशु के नाम में हर एक शुगर खत्म हो जाए। यीशु के नाम में हर एक गलत चीजें छोड़ के जाए। आइए सभी जन अपने आप को तैयार करें। पहले हम गवाही सुनेंगे, इसके लिए उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आइए हम सभी गवाहियों को सुनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस भाई का नाम दीपक है और ये दार्जिलिंग से आए हैं। वैसे इनकी जो ड्यूटी है वो नोएडा में है। अभी ये नोएडा से आए हैं, रहने वाले दार्जिलिंग के हैं। ये 2018 से लगातार इस चर्च की जो प्रेयर होती है उससे जुड़े हुए हैं। आज ये फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं। ये प्रभु को तो 18-19 साल हो गए जानते थे, पर कभी इन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी थी। ये प्रभु को इन्होंने जानने की कभी कोशिश नहीं की। ये ब्रदर बताते हैं कि 25 साल से ये नशा करते थे, जिसमें कि ये दारू का नशा करते थे, गांजे का नशा करते थे, गुटखा, तंबाकू, और ये व्यभिचार में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ये बताते हैं जो इनको अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट थी वो भी दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही थी। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते थे। जब इनको मंथ के एंड में सैलरी मिलती थी उसमें से थोड़ा कुछ देकर ये अपनी फैमिली को, बाकी ये सब अपने नशों में और व्यभिचार में उड़ा देते थे। ये जितना कमाते थे बाकी सब नशों में और ये अपनी जो इनकी बुरी संगति थी उसमें उड़ा देते। ये भाई बताते हैं ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये बॉलीवुड के गाने सुनते थे और लिखते भी थे और वही चीज़ें इनकी लाइफ में काम कर रही थी। ये भाई अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इनकी लाइफ में जो ये गाने सुनते थे वही चीज़ें इनकी लाइफ में बार बार रिपीट होकर इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। और 2018 में जब इन्होंने प्रार्थना सुनी और 2019 में परमेश्वर ने इनको बिल्कुल आज़ाद कर दिया। अब ये बताते हैं कि ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और ये सारा कुछ छोड़ चुके हैं और सब चीज़ों की तरफ से आज ये मुड़ चुके हैं। आज ये बताते हैं कि सब चीज़ों की तरफ से इन्होंने मुड़कर सिर्फ प्रभु के प्रेम को अपने अंदर रखा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ब्रदर आप बताएं कि आप किस तरह से नशे करते थे और आज कैसा महसूस करते हैं? अभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है नशा। मैंने जब छोड़ा, बहुत दारू पीता था मैं, बहुत बेकार। मुझे लगता है कि अभी मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बेकार इंसान था। मैं प्रभु को जानता था पहले से, बाइबल लेके साथ में चलता था, लेकिन कभी नहीं पढ़ता था। बेविचारी में था, दारू पीता था, गांजा पीता था, पैसे उड़ा देता था। ऐसे ही पैसे तो बहुत कमाता था लेकिन घर पे नहीं भेजता था। मैं ऐसे मौज मस्ती में उड़ा के चला देता था। 2018 लास्ट से मैं पास्टर जी से मैं जुड़ा हूँ। सुनने के लिए बहुत लोग सुनता था लेकिन मैं यहीं आके अटक गया। मैं फिर सबसे मेरे को सब कुछ छुटकारा मिल गया। मैं एक साइड में मेरा पैरालाइज सा हो गया था। मैं जब गुड़गांव में रहता था तो पास्टर जी का प्रार्थना सुनते सुनते मुझे ठीक हो गया। अभी इन्होंने अपने जो इनकी हेड सर और मैम हैं उन्होंने इनसे कहा कि हम हॉलीडेज़ पर जा रहे हैं तो आप अगर अपने घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो इन्होंने कहा कि मेरी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि मैं इतना खर्चा करके अपने घर दार्जिलिंग जा सकूं। तो इन्होंने कहा, तो ये थोड़े दिन वहीं पे रुके रहे। तो इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने घर नहीं परंतु मैं तेरे घर जाना चाहता हूँ। आज ये पहली बार चर्च आए हैं। तो इनके जो हेड सर या मैम है उन्होंने कहा कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो हम तुझे दे देते हैं। इनके बिना कहे ही उन्होंने पैसे दे दिए और ये आज पहली बार परमेश्वर के भवन में खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया।
जोर से तालियां बजाएं इस छुटकारे के लिए, जिंदगी बदलने के लिए परमेश्वर ने जो उद्धार किया और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज दीवार जो शैतान ने रखा हुआ है आज ढल जाए, ढा दे, ढल जाए, ढा दे, ढा दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में गिर जाए, गिर जाए। आई ब्रोक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो भी चीज़ आपके लाइफ पे चल रही हैं, हर एक गंदगी चीज़ें आपके लाइफ से जाए, छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जो शैतान ने आपको चारों ओर से घेर के रखा है आज वो टूट रहे हैं। जो लोग प्रेजिंग करने के लिए तैयार हैं, जो वर्शिप करने के लिए तैयार हैं, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार हैं, जो अपने आत्मा प्राण शरीर के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार हैं, जो विश्वास को काम में लाने के लिए तैयार हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे। फ्री 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 यीशु के सामर्थ्य नाम है। सभी जन बोलो होली घोस्ट फायर। बोलो हर एक दीवार जो शैतानी मेरे जीवन से गिर जाए, ढा जाए, खत्म हो जाए, चकनाचूर हो जाए। होली घोस्ट फायर। हर एक दर्द, हर एक पेन शरीर के होली घोस्ट फायर, हर एक घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। ए शैतान, ए दुष्टात्मा, मैं तुझे डांटती हूँ। हर एक शैतानी, हर एक दुष्टात्मा इनके घुटने को छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द छोड़ के जाए, आपके शरीर को छोड़ के जाए। हर एक शोल्डर की बीमारी से आजाद हो जाए। शोल्डर के दर्द से, हड्डियों के दर्द, होली घोस्ट फायर इसी वक्त चंगे हो जाए। आपके नस नस चंगे हो जाए, आपके ब्लड में पावर है और चंगे हो जाए। हार्मोन्स चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हीमोग्लोबिन पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई भी ब्लड की कमी न होने पाए। जो भी शरीर में जरूरत है प्रभु सारे वाइटामिन्स को पूरा फुलफिल करके देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। हर एक रोग, हर एक शाप, होली घोस्ट फायर 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 मैं डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाए, 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 जाए। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और आजाद करे, पवित्र आत्मा शिव और आजाद करे, पवित्र आत्मा शिव और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े छुटकारे के लिए यीशु अप्पा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने छुआ है परमेश्वर पिता। आपने हाथों को रखो जहाँ प्रॉब्लम है, हर एक दर्द, हर एक हर्निया के रोग, हर रोग, हर एक पीलिया, हर एक काला पीलिया, हर एक गर्दन के दर्द, हड्डी के रोग, होली घोस्ट फायर। इंटरनल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, जो ब्रदर के, जो भाइयों के जीवन में गुप्त रोग बीमारी, होली घोस्ट फायर। जो बहने में गुप्त रोग बीमारी, होली घोस्ट फायर। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपका यूट्रस चंगा हो जाए और कंसीव करने पाए बेबी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शूल्य और आजाद कर और गवाही के साथ खड़ा कर। ऐसे वक्त जो हड्डी खींच के वापस अपनी जगह पोजीशन में है, मैं प्रार्थना करती हूँ जो डॉक्टर ने बोला कि ठीक नहीं हो सकता, आज बोलो कि यीशु मसीह के नाम में मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। उसके लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए और बड़ी गवाही चर्च आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मददगार परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी आंखों की रोशनी वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि कान इसी वक्त चंगे हो जाए। नए पर्दे की मैं घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का परमेश्वर दया कर स्वर्गदूत जाओ और ऑपरेशन करें इनकी कानों को, इनकी आंखों का, इनके गले का, इनके पेट का, इनके यूट्रस का, इसी वक्त इनकी किडनी का चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। परमेश्वर की सामर्थ आपके उतर यीशु की सामर्थ्य नाम में। हर एक रसौली, हर एक प्रॉब्लम, होली घोस्ट फायर। हर एक जिनको दुष्टात्मा का अटैक होते, होली घोस्ट फायर 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 चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की सामर्थ आपको टच करे, परमेश्वर का अभिषेक आपको टच करे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गर्दन की दर्द से आजाद हो जाए। हर जो आपको जो पेट में जो डाइजेशन नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। हर एक लूज मोशन, जो आपको लूज मोशन होती रहती है, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती जो खाना नहीं पचता आज से वो पचने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको भूख नहीं लगती, आपको भूख लगे और आप खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप हर खाना को खा सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आप पर दया करे, अनुग्रह दे, शांति दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, परमेश्वर आपको बलवंत करे, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु अप्पा जी। थैंक यू जीसस, आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, धन्यवाद करती हूँ। आपकी प्रॉब्लम्स आपके चारों ओर जो दिखाई दे रही है, बोले हर एक दीवार जो शैतानी दुष्ट में ढह जाए, गिर जाए। होली घोस्ट फायर 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 इसी वक्त जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती शैतान के घेरे से आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। राइट नाउ रिसीव करे। परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर की बड़े काम को देखने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम छोड़ के जाए। बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हो रही, होली घोस्ट फायर मैं प्रार्थना करती चंगे
हो जाए और चाहते हो आपका बिजनेस सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आपका काम आपके हाथों की कमाई को सोर्स हिस्से को परमेश्वर ब्लेस करें, ऊंचा करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल और गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर अपनी महिमा से भर और आशीष कर और गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके हाथों की कमाई और सोर्स के हिस्से को ब्लेस करे, आपके टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वाइफ वापस, आपके हस्बैंड वापस आए, जिनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, आपका हस्बैंड आपको लेने के लिए आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ टूटा परिवार जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। यदि आपका हस्बैंड गलत चीज़ों में फंसा है तो इसी वक्त होली गोस्ट फायर आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। जितने लेडीज है, जितने बहनें सुन रहे हैं, आपको लगता है इस तरह से है तो आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, आपको दुआ करना नहीं छोड़ना है, लगातार अपने प्रार्थना करना। आप देखोगे परमेश्वर का उद्धार की गवाही को, छुटकारे की गवाही को अब लेने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे ही परमेश्वर देख, जैसे आपको हस्बैंड को भी प्रार्थना करना है अपने वाइफ के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ बड़ी छुटकारा, बड़ी सचमुचे बड़ी गवाही आपके जीवन में आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बच्चों को प्रभु जी तेरे हाथ में देती हूँ। परमेश्वर सब लोगों की स्टडी में संगो साथ रहना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें और उनके साथ रहना। परमेश्वर जो बच्चे घर छोड़ के चले गए, आपको जो अनाथ छोड़ दिए, परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चे के लिए भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहा है। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का और आपको घर लेकर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ब्लेस कर दिए, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ और गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, थैंक यू जीसस। महिमा से भर दिया, धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ, थैंक यू जीसस। मददगार सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके काम को प्रभु ब्लेस करे, आपके डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट, आपके वीज़ा को मैं ब्लेस करती हूँ। वीज़ा के साथ ब्लेस करना यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक रुकावटें दूर हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए। जिनको जॉब नहीं मिल रही, प्रभु जॉब की घोषणा करती हूँ, इनके लाइफ पे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर इंटरव्यू में सिलेक्शन हो यीशु के सामर्थ्य। जो फॉर्म फिलअप किया वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सही प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। श्राप हर एक दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर 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 छोड़ के जाए। प्रभु आपके लिए गवाही को पैदा कर रहा है। यदि आप प्रेजिंग करने के लिए तैयार हैं, थैंक्स गिविंग करने के लिए तैयार है, वर्शिप करने के लिए तैयार है, उसके चरणों में आने के लिए तैयार है, समर्पण करने के लिए तैयार है, तो प्रभु आपके जीवन को बदलने जा रहा है और सब कुछ तैयार करने जा रहा है आपके लाइफ में ब्लेसिंग को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर को आत्मिक बना प्रार्थना करने का आत्मा दे और ब्लेस करें। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता करो। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना परमेश्वर पिता, निर्दोष निष्कलंक बना। जब भी आप परमेश्वर पाते हैं तो उसके लिए मैं तैयार कर और पवित्र कर, शुद्ध कर। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। मसीही की तर्ज चैनल को जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन अपडेट नहीं मिल रहे प्रार्थना की, वचन की, तो आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आपको रोज की प्रार्थना सुन सके और सुपर ब्लेस्ड हो सके और वचन में स्थिरता आ सके और आपका जीवन सब कुछ सही हो सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ हालेलुया। संडे मीटिंग में आपने जरूर आना है। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर को नहीं मिस करना और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर को नहीं मिस करना। जो संडे मीटिंग को भी आपने मिस नहीं करना, आपने जरूर आना है और आप देखोगे बड़ी गवाही को। तो मैं आपको स्पेशल अनाउंसमेंट करती 25 जुलाई के लिए कि 25 जो जुलाई है हालेलुया, जो चर्च एनिवर्सरी है, तो आप देखेंगे जब आएंगे आपके श्राप टूटेंगे, आपके बंधन टूटेंगे और आपके लाइफ, आपके परिवार सेम बिल्कुल नहीं रहने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम है। तो सब ने आपने खुद आना तो और भी लोगों को लेकर आना यीशु के सामर्थ्य नाम है। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, आपकी शर्मिंदगी दूर हो रही है और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की जो 6 बजे होती है, लगातार अपनी प्रार्थना सुनना है, अटेंड करना है, ताकि आप अपने जीवन में अभिषेक और सामर्थ्य वचन में बने रहें और कभी भी आप भटक ना सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो इसे प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, तो लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो।